पर सवाल ये है, ये फियरलेस माइंडसेट आखिर डेवलप कैसे होता है? क्या एंड्रयू टेट जैसे हाई अचीवर्स और जंगीज खान जैसे अनस्टॉपेबल कॉन्करर्स किसी अलग तरीके से सोचते हैं? क्या उनका दिमाग एक स्पेशल साइकोलॉजिकल फॉर्मूला फॉलो करता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, आखिर तुम कैसे इस माइंडसेट को डेवलप कर सकते हो? आज की इस वीडियो में हम डार्क साइकोलॉजी और वॉरियर माइंडसेट के कुछ डेंजरस टैक्टिक्स को डिस्कस करेंगे जो तुम्हारे फियर को एलिमिनेट करके तुम्हें मेंटली अनशेकेबल बना सकती है। स्टेप 1, फियर को समझो। फियर कोई रियलिटी नहीं होती, बल्कि सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक इल्यूजन होता है। तुम्हारे ब्रेन में एक प्राइमल सिस्टम होता है जो हर अननोन सिचुएशन को डेंजर समझता है। इसलिए जब भी तुम कोई रिस्क लेने की सोचते हो तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स जनरेट करता है, जैसे अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, अरे यार मैं इस दर्द को सह नहीं पाऊंगा। ये सब सिर्फ एक इवोल्यूशनरी सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो प्रिमिटिव एज में हमें जंगली जानवरों से बचाने के लिए डेवलप हुआ था। लेकिन आज के ज़माने में फियर सिर्फ एक साइकोलॉजिकल चेन है जो तुम्हें वीक बनाती है और तुम्हें तुम्हारी ग्रोथ से दूर करती है। इस बात को समझने का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जंगीज खान। जब उसने अपनी पहली बार फाइट की तो उसने अपने सोल्जर्स को एक इम्पोर्टेंट लेसन दिया। डर तुम्हारी मौत का पहला सिग्नल है। अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें डर का मर्डर करना होगा। यानी जो लोग अपने फियर से जीत नहीं पाते वो अपने पोटेंशियल को कभी अनलॉक नहीं कर सकते। मास्टर फियर लाइक एनिमे विलन्स। डार्क साइकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट रूल ये है कि पावरफुल लोग सिर्फ अपने फियर को खत्म नहीं करते, बल्कि दूसरों के अंदर डर क्रिएट करना भी सीख लेते हैं। पावर का असली मकसद सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं होता, बल्कि साइकोलॉजिकल डोमिनेंस होता है। जो लोग अपनी प्रेजेंस से ही दूसरों के दिमाग में डर इंजेक्ट कर सकते हैं, वही दुनिया में सच में पावरफुल बनते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल नारुतो एनिमे का लीजेंडरी विलन मदारा उचिहा है। मदारा सिर्फ अपनी ताकत से नहीं जीता, बल्कि उसकी प्रेजेंस ही उसके दुश्मनों के दिमाग में फियर इंजेक्ट कर देती है। जब भी लोग उसका नाम सुनते थे, उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता था। उसके अपोनेंट सिर्फ उसके फिजिकल अटैक से नहीं, बल्कि उसके साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से भी हार जाते थे। ये एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक है जिसे कई बड़े लीडर्स और कॉन्क्यूरर्स यूज करते हैं। लोगों के दिमाग में इतना फियर भर दो कि वो लड़ाई जीतने से पहले ही हार मान ले। अगर तुम खुद को फियर के इफेक्ट से बचाना चाहते हो तो बस ये एक सिंपल टैक्टिक अप्लाई करो। जब भी तुम्हें फियर फील हो तो खुद से ये क्वेश्चन पूछो, जो डर मैं फील कर रहा हूँ क्या ये असली है या सिर्फ मेरा दिमाग मुझे ट्रिक कर रहा है? ज़्यादातर केसेस में तुम्हें ये समझ आएगा कि जो डर तुम महसूस कर रहे हो वो सिर्फ एक इल्यूजन है। अगर तुम सिर्फ इस एक क्वेश्चन को मास्टर कर लो तो तुम अपनी 99% फियर को इंस्टेंटली इरेज कर सकते हो और अपनी रियलिटी पर कंट्रोल ले सकते हो। अनशेकेबल कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का सीक्रेट। फियरलेस बनने के लिए तुम्हें अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करना होगा। जो लोग कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं उनका एक छुपा हुआ माइंडसेट होता है, मैं किसी से नहीं डरता क्योंकि मैं ऑलरेडी हार चुका हूँ, अब सिर्फ जीत बाकी है मेरे लिए। ये माइंडसेट उन्हें हर सिचुएशन में अनस्टॉपेबल बनाता है, क्योंकि जब इंसान के अंदर हार का डर ही खत्म हो जाए तो उसके लिए कोई भी चैलेंज इम्पॉसिबल नहीं बचता। जैसा कि एंड्रयू टेट भी कहता है, पीपल डोंट अंडरस्टैंड। कॉन्फिडेंस किसी और से नहीं मिलता, तुम्हें खुद ही डेवलप करना पड़ता है। और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए तुम खुद की रिजेक्शन ट्रेनिंग कर सकते हो। मतलब अगर तुम्हें फियरलेस बनना है तो तुम्हें अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए एक सिंपल और इफेक्टिव चैलेंज ये है कि तुम हर दिन एक बोल्ड डिसीजन लो जो तुम यूजुअली अवॉइड करते हो, जैसे स्ट्रेंजर से बात करना, कोई टफ कन्वर्सेशन स्टार्ट करना या किसी एक ऐसी चीज़ को ट्राई करना जो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगती हो। हर दिन एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन फेस करो, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम रेजिस्टेंस फील करोगे उतना ही तुम मेंटली स्ट्रॉन्ग बनोगे। हाउ टू कंट्रोल फियर एंड रूल योर माइंड। सबसे डेंजरस इंसान वो होते हैं जो चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, लेकिन उनके इमोशंस कभी भी उनको कंट्रोल नहीं करते। जो लोग अपने इमोशंस को समझते हैं लेकिन उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर उनके इमोशंस का इफेक्ट नहीं पड़ने देते, वही सच में पावरफुल बनते हैं। डर, गुस्सा, दुख, ये सब ह्यूमन इमोशन है, लेकिन अगर तुम इनके गुलाम बन गए
तो तुम कभी अपनी लाइफ पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एक सिंपल रूल फॉलो करो, अपने इमोशंस को फील करो, पर उनको कभी अपने डिसीजंस कंट्रोल करने मत दो। मतलब जब भी तुम फियर या डाउट महसूस करो, उसे इग्नोर मत करो, बल्कि उसे ऑब्जेक्टिवली देखो। उस इमोशन का सोर्स समझो, लेकिन उसकी वजह से इम्पल्सिव डिसीजन मत लो। फियर का इस्तेमाल एक अलार्म की तरह करो, जो तुम्हें अलर्ट करता है पर तुम्हारा डायरेक्शन कंट्रोल नहीं करता। इस बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है योहान लाइबर्ट। योहान सिर्फ इसलिए अनस्टॉपेबल था क्योंकि उसका दिमाग हमेशा कंपोज्ड और कैलकुलेटेड रहता था। वो इमोशंस को समझता था, लेकिन कभी उनसे मैनिपुलेट नहीं होता था। सबसे डेंजरस चीज ये थी कि उसने अपने फियर को एक वेपन बना दिया था। वो सिर्फ खुद फियरलेस नहीं था, बल्कि दूसरों के दिमाग में फियर डालकर उन्हें कंट्रोल करना भी जानता था। दोस्तों याद रखो, आज जो दुनिया पे रूल कर रहे हैं वो सिर्फ एक चीज कंट्रोल करना जानते हैं, अपना डर।